बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर ए.के. खान IT फ्री यूनिवर्सिटी 19 कैनाल पे मुश्तमिल ये यूनिवर्सिटी है जी, जिसपे तमाम उन डिजर्विंग लोगों को जिनके बच्चे IT की तालीम तक नहीं पहुंच सकते, उन तक इस तालीम को पहुंचाने के लिए ए.के. खान IT फ्री यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया गया है। जैसे चलते चलते याद आया है रस्ते में, बचपन रख के भूल आया हूँ बस्ते में, और महंगाई में उसको ढूंढने निकला हूँ, वो लम्हा जो नहीं खरीदा सस्ते में। मैं मोहतरम जनाब को बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जनाब बंद कर रहा है, ये सबसे मुश्किल से कि अपने क्यों बंद कर रहा है? को खुशामदीद भी करें, तो इस सिलसिला में मज़ीद ब्रीफिंग के लिए मैं आपसे मिलूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम आपने अपने कीमती वक्त निकाला और आपको शरीक लाए। उसने पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कबीर खान, आपको जाहिर हुए आपकी मुलाकात मुझसे नहीं हुई, मेरी ज़रा ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई, मजबूरी पर सेकंड मुलाकात। तो उनके विजन को, उनकी सोच को, उनके जज्बे को मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको जज़ब किया, और उसी का शाखसाना है कि आज मैं बेहतरीन वक्त की तस्वीर की। और पिछले चंद साल से मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने मुझे दोबारा भी कहा, गाँव भी कहा, क्या क्या बातें सुनने को मिली कि ये तो गाँव है ही नहीं, या गाँव मान ही नहीं सकते, या क्या कर रहे हैं। तो बहर जो अल्लाह जब अपने बंदे की ज़िंदगी को काम लगाता है तो अपना असर भी देता है, अपना इरादा भी देता है, अपना हौसला भी देता है, अपना धोखा भी देता है, तो तब कोई बड़े काम कर पा सकते हैं। कि एक तरबियत है जो आपकी सारा साल से चली आ रही है। तो मेरी ये आज जो बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम बताने अमल में हैं, इसमें मेरा ख्याल है पिछले 15 साल बड़े हैं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मेरी तालीम है, विभाग प्रोफेसर उबाड़ा से मेरा ताल्लुक है। जैसे लोधी साहब ने बताया कि शोकेस पे भी मैंने परफॉर्म किया, प्रिंट एंड TV एज ए ड्रामा आर्टिस्ट भी किया, एज ए एंकर मैंने तब परफॉर्म किया जब मौजूदा एंकर अपनी बातें में जो नहीं थे। तो ये सारा कुछ इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो चलते आए तो समझ नहीं आ रही थी कि अब आके समझ आई है कि जब अल्लाह ने कोई बड़ा काम लेना और मुख्तलिफ जगह जाते हैं बाद में जाए, वो भी साथ साथ हमारे चलते हैं, और तब हम जो है उस लेवल पर करते हैं। तो आज से 20 साल पहले एक हमारे की बुनियाद रखने की तौफीक अल्लाह ने दी, वो है रहमान फाउंडेशन, और उसकी बुनियाद मैंने हमने उस वक्त 3 मशीनों से आगाज़ किया। 3 मशीनों से जब आगाज़ किया तो उस वक्त के एमबीबीएस डॉक्टर और बाकी लोगों ने आपको बताया ही स्पेशलिस्ट लोगों का काम है, तो आप इस तरीके से हमने कहा कि हम तो जज्बे से कर रहे हैं, तो बाकी जब जज्बे से काम किया जाए तो स्पेशलिस्ट लोग के साथ मिलते जाते हैं, कामला बढ़ता जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज प्लेटफॉर्म पे हमारे पास 100 डायलिसिस पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों में हमारे डायलिसिस सेंटर हैं, रोज़ाना 200 से 250 लोगों के फ्री डायलिसिस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद अगर कोई इस लेवल पर डायलिसिस के हवाले से डिलीवर होता है वो अदारा है जिसकी बुनियाद की है 22 से 20 साल है। तो अल्लाह ने एक कॉन्फिडेंस दिया कि जब हुनर हो, हौसला हो, जज्बा हो, जब हम बताने अमल के आते हैं तो काफ़ी साल हो। तो इस हवाले से फिर जब मेरा डॉक्टर से एक ताल्लुक बना, इतना ताल्लुक तो भाई हमें जब भी बुलाते हैं तो उनकी बड़ी शफ़क़त है। मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का जो हासिल है वो निचोड़ है, वो मुझे पाकिस्तान हाथ गुजरे हैं, या उनसे जो मैंने सीखा है, समझा है, जो जज्बा मुझे जो तस्लीम किया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी, जिसने मुझे आज भी बिल्कुल ऐसे दिमाग रखा हुआ है जैसे 25 साल का। तो क्योंकि जब बड़े काम पास लेने हो तो उसमें एनर्जी लेवल, उसमें आपकी कमिटमेंट, उसमें आपका हौसला अज़म, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब को 2010 में रहमान फाउंडेशन का एज ए फ्रेंड बनाया, माशाल्लाह डॉक्टर साहब की काज के मुताबिक डॉक्टर ए.के. खान हॉस्पिटल की बुनियाद भी मेरे हाथों से तमाम उसकी जो चीज़ें हैं सारी एक चीज़ करके हमारी कोशिश काविश ये है कि हम ग्रास रूट लेवल पर काम आए। उसके लिए हमारा 3 इलाक़ी एजेंडा है।
تعلیم دوست، صحت دوست اور انسان دوست. اور ہمارا سلوگن ہے تربیت و تعلیم، صحت اور روزگار سب کے لیے، جو کہ ایک عام آدمی کے فنڈامنٹل رائٹس ہے اور اس کا یہ بنیادی حق اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اس کو یہ تھے. نہیں ادا ہو رہا تو یہ ایک الگ چیز ہے، ملنا چاہیے. اور پاکستان جیسے ملک میں ہم اتنی کیپیسٹی اور حیثیت رکھتے ہیں کہ عام آدمی کو یہ چیزیں میسر کریں. برابر اس میں ہمارے 12 پروگرام ہیں، 4 تعلیم دوست کے، 4 صحت دوست کے اور 7 4 انسان دوست کے. اس وقت ہم جو تعلیم دوست کے پروگرام ہیں ان کو ہم اس وقت ورکنگ گروپ پر پریکٹیکلی تکنیکلی پلانیبل میں ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ انسان دوست ہے. میں ہمارا جو عزم ارادہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جو آئی ٹی ہے یہ دنیا کا جدید ترین علوم ہے، جس کو کے ساتھ ہماری معیشت بھی جڑی ہوئی ہے، ہماری تمام جو ہمارے سورسز جو ہے ہمارے اس کے ساتھ جڑے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے آئی ٹی کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں انڈیا کے نوجوانوں سے 20 گنا زیادہ پوٹینشیل ہے، زیادہ کمٹمنٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے انڈیا ہم سے 100 گنا آگے ہے اور ہم 1% ہم اپنی یوتھ کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے آئی ٹی کے 1 درجن کے قریب کورسز کو ہم نے یکجا کیا ہے، اور اس کو ہم 3 ماہ 6 ماہ اور 1 سال کے کورسز ہم نے ہیں، جس کو یونین کونسل کی سطح پر ہم جو آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کھولنے کے لیے پروگرام ہے، اسی سطح پر ہم آئی ٹی کالج بنانے کے لیے پروگرام ہے، اور ڈسٹرکٹ سطح پر ہم جو ڈیسٹینیشن جو آئی ٹی اور اس کا نام آج کے دن کے حوالے سے ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ان تمام جو ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ان کا نام جو ڈیسٹینیشن ڈاکٹر فرید خان آئی ٹی یونیورسٹی، اس کا نام ہم اناؤنس کر رہے ہیں. اور جتنی یوتھ اس سے فائدہ مند ہو مستفید ہوگی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام کو بھی یاد رکھے گی، کام کو بھی یاد رکھے گی، اور ان کی تعلیمات کو اور ان کے لیڈر کو ہم یہ بات ہے. اور اس کے بعد جو ہمارا سطح پر ڈاکٹر خان جو آئی ٹی کالج ہیں، اور یونین کونسل کی سطح پر ہم سب سے زیادہ یونین کونسل کا نام اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ جانتے ہیں آپ کا علاقہ ہے، ادروائز ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اس حد تک جو ہے ہم اس کو بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے سیالکوٹ میں، اکاڑا میں اور لاہور میں 1 درجن کے قریب انسٹیٹیوٹ ہیں. ہم سینکڑوں بچوں کو ہم فری آئی ٹی انفارمیشن دیتے ہیں، ان کو ہم سرٹیفکیٹ بھی دے چکے ہیں اچھی تعلیم میں، اور درجنوں بچوں اور بچوں کو ہم روزگار اور جاب بھی دلاتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہمارے انسٹیٹیوٹ جو بھی اس لیول پر بھی وہ صلاحیت اور حاصل کریں گے ان کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے، ان کی کردار سازی بھی کریں گے. جو ہی ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا 3 ماہ کی ہم انہیں انٹرنشپ انہیں دے رہے ہیں، اور جو ہی ان کی انٹرنشپ مکمل ہوتی ہے ان کو جاب بھی آن لائن انٹرنیشنل سطح پر چاہے ان لینڈ ان کو جاب دلوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. سو مقصد یہ ہے کہ ہمارا 90% فوکس ہماری تو وہ اپنے گھر میں، اپنے گلی میں اور اپنے محلے میں ایک بیسٹ میکر کے طور پر وہ اپنا جب کردار ادا کریں گے تو پھر ہم وراثت میں ہوتا ہے آئیں گے، اور اس سے شارٹیسٹ جو ہے وہ راستہ چلیں، کیونکہ وہی جو ہماری انرجی ہے اس کو ہم نیگیٹو ٹول میں اگر استعمال کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو صاف ظاہر پیسہ سمجھتے ہیں. جب ہم انہیں پازیٹیولی ان کی جو ضرورت ہے اس پر ہم ان کو بیک اپ دیں گے، ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا، حوصلہ بھی بڑھے گا، اور وہ پریکٹیکلی بس روزگار ہو کر اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے اور ان کے پاس کی خدمت کریں گے. تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ کھل گیا، جس یونیورسٹی جس علاقے میں، اگلے 3 سال میں وہاں کوئی ڈگری ہولڈر بچہ بچی بے روزگار ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لا سکتے ہیں کہ جب ہماری یوتھ پرسنٹ روزگار ہو جائے گی تو پھر وہ سارے معاملات اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت بھی اس کے ساتھ جڑی ہے. تو ہم نے اس پر اتنا کتھارسس کر لیا ہے کہ اس میں آپ کوئی دو رائے نہیں ہے. سو اب اس والے سے ساتھ ہی ہم وہ بچے جو اسکول نہیں جا رہے ان کو ہم اسکول تک پہنچانے کے لیے
ये जो ह्यूमन कौशल का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ हम IT इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, हम इन बच्चों से एक ही काम ले रहे हैं कि हम उस एरिया का एक एक घर का सर्वे कर रहे हैं कि इस घर से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और क्यों नहीं जा रहा। उन बच्चों को जो ही हमारे पास एक एक्चुअल 100% सर्वे आता है, तो हम वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, दोनों में जो बच्चा नज़दीक खरीदो उसमें गिरता है, तो उसका पूरा हमने लायाबत मुरतब कर लिया है। और ये सारा 3 साल में पूरे पाकिस्तान में ये सारा अमल इंशाअल्लाह ताला हो जाना है। तो इस वक्त हमने पूरा फोकस लाहौर डिवीजन पर किया। लाहौर डिवीजन का जो फोकस है वो हमारा 14 अगस्त 2025 तक है, और इसी में हम सेंट्रल पंजाब को, फिर पूर्व पंजाब को, फिर हम बाकी सूबों को इंशाअल्लाह ताला 3 साल में हमने पाकिस्तान के हर यूनिवर्सिटी और हर जगह पर पहुँचना है। तो उसके लिए कैसे पहुँचना है, उसके लिए लाहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुरतब करा दिया है, लेकिन उसमें जो अल्लाह के सिलेक्टेड लोग हैं, जिनको अल्लाह ने माल भी दिया है, फिटमेंट भी दिए है और उनको सलाहियत भी दी है, उनको हम ऑन बोर्ड लेने के लिए उसका लायक भी मुरतब कर लिया है। हम हर सतह पर, जिस सतह पर भी कोई किरदार अदा करना चाह रहा हो, तो हम डेस्टिनेशन का एज ए चीफ पैटर्न, एज ए चीफ एडवाइजर, एज ए चीफ एडवाइज़र, ये दूसरी सतह पर भी, तहसील की सतह पर भी, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर भी, जिस सतह पर कोई कैपेसिटी रखता है उस सतह पर उनको हम सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ये वाहिद अदारा आने वाले वक्त में साबित होगा कि ये सबकी प्रॉपर्टी है, सब इसमें अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकते हैं, और जितना कोई किरदार अदा करेगा उस लेवल पर उसको इस दुनिया में भी रिस्पेक्ट मिलेगी, और आखिर में फिर अल्लाह ने उनके लिए जो अला दर्जात हैं। डेस्टिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक माखज़ जो है वो कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की जो वर्ष नंबर 110 है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत को आसानी के लिए तो इस आयत पर हम गौर करते हैं तो बड़ा तो मकसद वाज़ेह है कि अल्लाह ने हमें आला तरीन कह दिया, तो हम उस लेवल पर लाइन आप जाते हैं, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हम डिलीवर करें, तो आप दुनिया में भी सुरखुर हैं और आखिरत में भी सुरखुर हैं। फिर दूसरों की जो मदद और नफ़ा हसानी है वो जब हम करेंगे तो फिर अल्लाह हमारे लिए काफ़ी और सारे मसला की और हमारे भी है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला दर्जात में उन्हें दिया हुआ हमारी यकीन है, ये उनके लिए एक वो जो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मैं उल्फत रसूल या हम उन्हें खराज तहसीन नहीं पेश कर सकते कि हम उनके अफकार को लेकर हम इस पाक धरती के अवाम हम इस पाक धरती को बेस्ट बनाने करें, अपने आप करें। तो इसके लिए हमने सोशल मीडिया का एक पूरा नेटवर्क हम करते हैं, तकरीबन 5 चैनल जो है एक्टिव है, और उसको हम भरपूर तरीके से हर घर तक उनको हमारा मैसेज हो जाएगा। तो डेस्टिनेशन न्यूज़ है, डेस्टिनेशन ऑफिशियल है और अहम तरीन है, और एक हमारा डेस्टिनेशन वुमन है जो बाकी के सारे नेशनल सतह पर, और एक डेस्टिनेशन यूथ है। तो हमने तमाम सेक्टर्स को जो हमारे मेन पिलर हैं उनकी एक्टिविटीज़ को डेस्टिनेशन की एक्टिविटीज़ के साथ उससे भी एक आज के दौर का एक जदीद टूल है, आप समझते हैं, तो उसको भी पॉजिटिव यूटिलाइज करना है। उसमें जो बेस्ट नेटिव्स हैं, हमारा ये भी स्लोगन है कि डेस्टिनेशन बाई बेस्ट नेटिव्स, बेस्ट नेटिव्स हैं ये उनके लिए हमने बनाए तो अगर उनको हाईलाइट किया जाए, और जो पाकिस्तान के अवाम में वो समझे हाँ इस प्लेटफॉर्म से जो लोग आ रहे हैं ये वाकई बेस्ट नेटिव्स। तो सो कोशिश ये है कि थोड़े वक्त में मैक्सिमम हम डिलीवर करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से और आप उसकी दुआ से और आपके बात से और आपके शिद्दत से इंशाअल्लाह थोड़ा सा उनकी हम ये भी तरफ की है हम वो कर जाएंगे कि शायद से पैसा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह